हम जुमेरात को 12 बजे आए। इनको पता था कि बच्ची को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़नी है। इन्होंने फिर भी ऑपरेशन किया। 2 बजे उन्होंने ऑपरेशन किया और 1.5 फुट ऑपरेशन किया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सैदपुर रोड है और मेरे पीछे आपको बिल्कुल अगर नज़र आ रहा हो, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये गायनी हेल्थ क्लिनिक है और इसकी जो डॉक्टर है डॉक्टर सबीन अख्तर, उन्होंने यहाँ पे एक शहरी हैं अमजद साहब, उनकी वाइफ का ऑपरेशन किया है कुछ दिन कबल। जो गायनी का मसला था उसके बाद जो है ना उनकी जो बच्ची थी, जो बच्ची पैदा हुई उसको ऐसे जो है ना वो अधमुआ कर दिया। नाज़रीन, इनका कहना यह है कि उनके पास जो है ना ऑक्सीजन नहीं थी, उसके बावजूद जो है ना हमारी बच्ची को वहाँ पे रखा और जब हमने ये कहा कि हम सिलेंडर अपना लेके आते, उसके बावजूद उन्होंने इस बात को नहीं सुना और जब हमारी बेटी तकरीबन जो है ना यहाँ से जो है ना उसकी वो डेथ हो गई थी, उस वक्त हमें यहाँ से जो है ना वो धक्के मार के जो है ना निकाल दिया गया है। असल माजरा क्या है, मेरे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप जब फर्स्ट टाइम कब आए यहाँ पे? जब आप हम जुमेरात को 12 बजे आए। इनको पता था कि बच्ची को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़नी है। इन्होंने फिर भी ऑपरेशन किया। 2 बजे उन्होंने ऑपरेशन किया और 1.5 फुट ऑपरेशन किया। 1.5 फुट ऑपरेशन किया। और जब हमने इनको बोला है कि हम अपना सिलेंडर लाते हैं, इन्होंने कहा है कि हमारे नए पेशेंट आने हैं, आप आगे कहीं बंदोबस्त करें। हम और क्या कर सकते हैं? हम हॉली फैमिली में गए और उन्होंने बोला है कि आपके 99% ये इसकी समझ डेथ हो गई है, बाकी अल्लाह पे छोड़े, ठीक है, हम दुआ करें। उन्होंने हमें डोंकी पंप वगैरह दिया, ऑक्सीजन उधर भी मौजूद नहीं थी, ठीक है, उन्होंने डोंकी पंप हमें दिया, हम डोंकी पंप से ऑक्सीजन देते रहे 6-7 घंटे। उन्होंने 6-7 घंटे बाद हमें फ़ोन किया कि आपकी बच्ची की डेथ हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन्होंने आपसे कितने पैसे लिए और जिस डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया है क्या वो वाकई सही डॉक्टर था या किसी अनाड़ी के मत्थे लगा दिया था उन्होंने? सर, इनके पास कोई सहूलत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना नर्स वगैरह हैं। इनको कॉल करें कि पेशेंट पूरी रात पेशेंट दर्द की वजह से तड़प रहा। इन्होंने कहा हमने 12 इंजेक्शन लगाए। किस चीज़ के 12 इन्होंने इंजेक्शन लगाए? एक ही लगाते तो उसकी दर्द खत्म हो जाती। अब घर पे भी हम एक ही लगा रहे हैं, उसको दर्द नहीं हो रही। इन्होंने किस चीज़ के 12 टीके लगाए? पैसे लिए और इन्होंने हमसे 40,000 की बात करके जब हम इधर पहुँचे हैं और उन्होंने फिर हमसे 42,000 लिया और कहते हैं हम तो 75,000 रुपया लेते हैं पेशेंट से, आपसे तो हमने कम लिया। और 12 बजे एडमिट करते और तीनों पेशेंट इन्होंने किए थे, तीनों को छुट्टी करवा दी कि हमारे तीनों पेशेंट नहीं आ रहे। इन लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है अपना। पेशेंट बीमार हो कुछ हो, ये कहते हैं आप जाएं, हमारा आपसे जितनी बात होनी थी हमसे हो गई है। नाज़रीन, आपने बात सुनी है, ये उस बच्ची के जो है ना वालिद हैं और जो भी वालिद होता है, जो घर वाले होते हैं, अगर कोई औलाद होती है तो वो बड़े नाज़ों से उसको जो है ना वो पाला जाता है। और यहाँ पे सिचुएशन आप देख रहे हैं, कोई भी हो, माँ हो बाप हो, उसकी सिचुएशन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या होती है। लेकिन ये उनकी जो है ना दूसरी यहाँ पे जो है ना वो बच्ची पैदा हुई तो उसके बाद न जाने इन्होंने क्या क्या ख्याल सोचे हुए थे। लेकिन इन जालिम जो ना डॉक्टरों ने, इन कसाईयों ने जो है ना इस बेचारे की जो है ना बच्ची जो है ना वो इस वजह से जो है ना दुनिया फानी से कूच कर गई है। मैं ये दर्द बखूबी जान सकता हूँ। और इसके अलावा मैं आपकी नज़र नाज़रीन कुछ और बातें करना भी चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट डॉक्टरों का कंसेप्ट है वो यही है कि आखिर तक जो है ना यही बताया जाता रहता है कि आपकी जो है ना डिलीवरी वो नॉर्मल है। लेकिन जब ये इमरजेंसी की बात आती है, जब एंड टाइम होता है, तो ये कह दिया जाता है कि आपके बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है और हमें जो है ना मजबूरन जो है ना वो ऑपरेशन करना पड़ता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। ये लोग चंद टकों की खातर जो है ना वो किसी की जो है ना वो भैंस सिबा कर देते हैं। और ये इन्होंने उसकी वाइफ को जो है ना वो काट डाला, जिसके बाद उसकी बच्ची को भी जो है ना ये लोग बचा ना पाए और इनको रेफर किया होली फैमिली की तरह। मेरे साथ नाजरीन एक यहाँ पे इनकी रिलेटिव जो है ना वो भी मौजूद है, चूँकि वो इस जो है ना गायनी शोबे गायनी से भी वाबस्ता है। इनसे पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ। ये भी साथ थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिरा अफजल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस दिन आप ये लोग आए थे तो आप इनके साथ थी, तो क्या हुआ, क्या वाक़या हुआ? मैं एज ए अटेंडेंट इनके साथ आई थी। मुझे पता नहीं था, कॉल करके मुझे बुलाया गया कि हमने जाना है, आज सिजेरियन है। तो मैं जब आई हूँ तो मैं डायरेक्ट यहीं पे सेंटर में लाया गया है ना, तो मैंने देखा है, उन्होंने कहा है कि आए हम आपका स्कैन करते हैं।
जब स्कैन के लिए लेके गए हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि बच्चे की हार्ट बीट जो नॉर्मल नहीं है। अच्छा। आपके बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, आप बाहर चलें, आप लेट जाएं, अभी थोड़ी देर तक आपका सिजेरियन कर दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद ले गए। अगर इनको पता था कि बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, तो इनको पहले कुछ इंतज़ाम करना चाहिए था ना, कि बच्चा डिलीवर होगा तो हम उसको ऑक्सीजन देंगे या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा। लेकिन इन्होंने कुछ भी फ़ौरन सिजेरियन कर दिया। बाद में ये जो सर्जन है ये बाहर आ गई हैं, उन्होंने कुछ भी उनको बच्चे को देखा नहीं है। मैं गई हूँ, मैं ओटी के अंदर खुद गई हूँ, मैं ओटी के अंदर गई हूँ और देखा है मैंने बच्चे को, वक्ती उन्होंने ऑक्सीजन लगाई हुई थी। लेकिन उसके बाद बार बार यही कहते रहे कि यहाँ पे कोई डॉक्टर खालिद है, आप उनके पास जाके ले जाएं, चेक करवा लें इसी रोड के ऊपर। तो लेकिन ये है कि उनके पास भी ऑक्सीजन वगैरह, मैं गई हूँ, वो डॉक्टर खालिद वहाँ पर नहीं थे। फिर इसलिए लेके हम बच्ची को, इन्होंने कहा 10 मिनट के अंदर जहाँ भी लेके जाना है चले जाएं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा इसको ऑक्सीजन उतार के नहीं रख सकते। अच्छा, वो ये बताइए कि आप भी प्राइवेट शोबे से वाबस्ता है? मैं अभी RIT कर रही हूँ, सुपीरियर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, अभी आप किसी पहले फाइनल ईयर में? हाँ, फाइनल ईयर में हूँ मैं। अच्छा, ये आम बात आपने सुनी होगी, ऐसा क्यों होता है जो अभी मैंने अल्फाज बोले हैं थोड़ी देर पहले, कि ये लोग जो है ना जानबूझ के जो है ना वो आखिर में जो है ना ऑपरेशन का जो है ना वो बोलते हैं जी कि अब इमरजेंसी है, अगर हमने ऑपरेशन ना किया तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा क्यों होता है? सर देखें ना, होता इसलिए कि ये होता ही ना कि कहते हैं कि चलो पैसे, इनका भी रोजी रोटी चली रहती है। पहले कहते हैं नॉर्मल है, बाद में कोई ना कोई इशू बना के सिजेरियन का ऑप्शन दे दिया जाता है। तो जब इंसान मजबूर होता है ना, वो कुछ भी डिसाइड करने से तो रहता है, फिर उसने डॉक्टर की ही बात सुननी होती है। क्या होना चाहिए अभी में? होना क्या चाहिए? क्या कहती हैं? देखिए ना, होना तो यही चाहिए ना कि कम से कम इतना तो हमें मोरल मिलना चाहिए। सिक्योरिटी अदारे हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है, जो हमारा जो महकमा हेल्थ है, उनको क्या पैगाम देंगे? हम तो यही चाहेंगे ना कि अगर आपके बस में कुछ है तो आप डिफ़ाइन करें, वरना आप रहने दें। उनको साफ बताएं कि आप किसी गवर्नमेंट से जाएं, पैसों की खातिर किसी की औलाद के साथ मत खेलें। सील किया जी, ये सील होना चाहिए जी सर, ये सील होना चाहिए। ये तो मेरी बेटी थी, मेरी बेटी तो चली गई, नेक्स्ट किसी माँ की भी को गोद ना हो जड़े। ये मैं नेक्स्ट यही मेरी इनसे इल्तिजा है कि ये बंद किया जाए, ताकि ये किसी गरीब का खून ना चूसे अंदर बैठ के। ना मरीज़ को देखते हैं, बस ऐसे जैसे पकड़ लिया पैसे, उसके बाद जैसे अल्लाह हाफिज़ इनका। उसके बाद इस डॉक्टर ने दोबारा परत के बच्ची की खबर भी नहीं ली। पूरी रात बीवी मेरी तड़पती रही पेन की वजह से। इन्होंने कहा कि आप जाएं। अगर इनके पास CCTV फुटेज हैं तो आप देखें ना, ये दिखाएं हमें कि हमारे पेशेंट को उन्होंने एंटीबायोटिक लगाए हैं, कुछ लगाए हैं या नहीं लगाए, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पेशेंट को एंटीबायोटिक लगे हैं या नहीं लगे। उससे जब मेरी बात हुई, मैंने कहा मेरी बीवी को पेन हो रही है, कहते हैं हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, कोई दर्द का आराम नहीं है। सुबह ये 8:30 बजे मिलती, कहते हैं कि आपको हम छुट्टी करवा रहे हैं, ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी हैं। और मज़े की बात ये कि इन्होंने हमें कोई रसीद वगैरह नहीं दी कि हमने इनको डिस्चार्ज भी कर दिया यहाँ से, या किसने रिसीव किया है मरीज़ को। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये इनके पास कैमरे लगे हुए हैं, वो भी बंद हैं। होता है कैमरे की सहूलत हो के बंदा देख रहा है, इनको दिखाएं कि ये दोबारा टीके लगाए हैं, किस चीज़ के लगाए हैं, कब लगाए हैं। इन्होंने कोई टीका नहीं लगाया। और इनको मैंने बोला है कि मैं किराएदार हूँ, मेरी बीवी तीसरी मंजिल पे रहते हैं हम लोग, कैसे उतरेगी? अब वो दर्द से वहाँ पे तड़प रही है, मैं उसको नीचे उतारूँ तो उसका टांके खुल जाए तो उसका कौन जवाबदार है? इन्होंने तो कसाईयों की तरह हमसे पैसे छीने और भगाने की कोशिश की। इनके पास मैंने इनके साथ मेरी मुँह मारी हुई है इसी बात पर। इसकी मैडम से उन्होंने मुझसे फ़ोन को बात करवाने को कहा। उनको मैंने बोला कि आप जिधर हैं मुझे उधर बुलवाएं, या मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ इधर आएँ, क्योंकि मेरा पेशेंट आपके हॉस्पिटल में मौजूद है। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने सुना, मेरे साथ उस बच्ची का जो वालिद है अमजद, वो भी मौजूद है। उनकी रिलेटिव जो इस शोबे से वाबस्ता हैं वो भी मौजूद हैं। इनकी बातें आपने सुनी है। और ये जो लोग खड़े हैं ये भी इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि जो कुछ हुआ इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। वो किसी की भी बेटी हो सकती थी। तो ये जो जिरगा आज का वो यही कह रहा है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, उनसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जो कसाई हैं, ऐसे जो अनाड़ी लोग हैं, उनको जो है ना वो लगाम डाला जाए। चूँकि डॉक्टर हज़रात का तो इसी तरह तरीक़ाकार होता है, उनको किसी की दर्द से कोई लेना देना नहीं होता, किसी की बाप की बच्ची से कोई तल्लक नहीं होता। उनका अगर तल्लक होता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसों से होता है, और जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो मिसाल वही है कि अपने पाव गोश्त की खातिर जो है ना वो किसी की भैंस को जो है ना वो ज़िबा कर देते हैं। तो इनकी गुजारिश है, ये अपील कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उसके अलावा वज़ीर दाखिला साहब से, वज़ीर आला पंजाब व दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो महकमा हेल्थ हैं, उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए और इनके ये क्लिनिक्स हैं इनको फौरी तौर पर सील किया जाए, ताकि जो मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई है तो किसी और की जो है ना वो गोद ना उजड़े। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।